प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार से संबंधित अध्याय बौद्ध धर्म के विभिन्न कलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर। यह मंदिर जावा की कला का श्रेष्ठ नमूना है, जिसका निर्माण शैलेंद्र वंशी राजाओं ने लगभग 8वीं शताब्दी में करवाया था। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, इसमें भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है। शीर्ष के चारों ओर प्रभामंडल है तथा कुंचित केश है। मथुरा की बुद्ध मूर्ति, बुद्ध इसमें खड़े हुए दिखाई दिए हैं। हाथ अभय मुद्रा में है। वस्त्र पारदर्शक है तथा उनमें आवर्तन है। सुल्तानगंज की मूर्ति, यह ताम्र निर्मित है। बुद्ध खड़े हुए हैं। इसकी ऊंचाई 7.5 फीट, वजन 1 टन है, लेकिन प्रभामंडल का अभाव है। सबसे विशालकाय बुद्ध की मूर्ति बामियान, अफगानिस्तान के प्रांत में थी, जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप संस्कृत शब्द स्तूप है अथवा प्राकृत तूप धातु से बना है, जिसका अर्थ है एकत्रित करना, ढेर लगाना आदि। अतएव मिट्टी के ऊंचे टीले के लिए स्तूप शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन सामान्यतः स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से माना गया है। बौद्ध ग्रंथों दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय एवं जातकों में थूप शब्द का प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ है ऊंचा टीला या स्मारक। महात्मा बुद्ध एवं अरहतों के दाह संस्कार के बाद उनके अवशिष्ट अस्थि अवशेषों पर जिस अर्धवृत्ताकार इमारत का निर्माण किया गया, उसे ही स्तूप कहते हैं। स्तूप के लिए चैत्य शब्द भी प्रयुक्त किया गया है। चैत्य शब्द चित अथवा चिता से संबंधित है। अतः चिता की राख को एक पात्र में रखकर उन पर जो स्मारक बनाया गया, उसे चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। मुख्यतः दक्षिणी भारत में पर्वतों की चट्टानों को काटकर जिन स्तूपों का निर्माण किया गया, उन्हें स्तूप चैत्य कहा गया। वे 8 क्षत्रिय परिवार या राज्य, जिनमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ और उन पर स्तूप निर्मित किए गए। पहला अजातशत्रु, राजगृह, बुल्ली, अलकल्प, मल्ल, पावा, ब्राह्मण, पैठीदीप, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलिय, रामग्राम, लिच्छवी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर। सबसे प्राचीन स्तूप नेपाल सीमा में पिपरवा में है, जो मौर्य साम्राज्य के पूर्व का स्वीकार किया गया है। इसका व्यास 116 फीट तथा ऊंचाई मात्र 24 फीट है। यह 35 × 25 × 8 सेमी ईंटों से निर्मित है। स्तूप से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं: स्तूप अर्ध गोलाकार या चंद्राकार टीला, अंड या गर्भ, स्तूप का ठोस मध्यासीन भाग जो गुंबजाकार होता है। हर्मिका अर्ध गोलाकार स्तूप के सिरे के चारों ओर निर्मित चौकोर घेरा। क्षेत्रीय यष्टि हर्मिका के केंद्र में स्थित धातु यष्टि, जो नीचे अंड को भेदती हुई निकल जाती है, जिसके सिरे पर 3 छत्र निर्मित रहते हैं। वर्ष स्थल, स्तूप की चोटी पर निर्मित कलश को वर्ष स्थल कहते हैं। मेधी, स्तूप के नीचे आधार जो रेलिंग व स्तूप के मध्य का भाग जो प्रदक्षिणा पद का कार्य करता है। वेष्टनी या वेदिका, स्तूप के चारों ओर निर्मित प्रस्तर रेलिंग। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानताएं: दोनों ही धर्म निवृत्ति मार्गी हैं, जिसमें जीवन के अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति हेतु सांसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति भाव विहित है। वेदों की
प्रामाणिकता के खंडन के कारण दोनों की गणना नास्तिक परंपरा में की गई है। दोनों ही धर्म सृष्टि को ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं मानते। दोनों ही चिंतन परंपराओं में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दोनों ही धर्मों में आचरण के सामान्य सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है। सामाजिक समानता का आदर्श भी दोनों ही धर्मों में स्पष्टतः देखा जा सकता है। जैन एवं बौद्ध धर्म में अंतर। जैन धर्म आत्मवादी है, जिसमें प्रत्येक प्राणी की अलग अलग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जो न केवल नित्य व शाश्वत है बल्कि अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत प्रकाश एवं अनंत आनंद युक्त है। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी किसी नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा, जैन धर्म में कठोर त्याग तपस्या को महत्व दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को। जैनों के अनुसार निर्वाण मोक्ष देह समाप्ति के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साथ ही इसी जीवन में संभव है। जैन धर्म में कर्म के पौद्गलिक रूप को स्वीकार किया गया है, जबकि जैन धर्म में पौद्गलिक रूप, जबकि बौद्ध धर्म में चैतसिक रूप को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा की न केवल सूक्ष्म व्याख्या की गई है बल्कि अधिक महत्व भी दिया गया है। अब हम देखेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति को योगदान। जैन एवं बौद्ध धर्म का अभ्युदय एवं विकास भारतीय इतिहास की उल्लेखनीय घटना है। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, आदर्श एवं परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही निवृत्ति मार्गी हैं, जिनमें सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति की अपेक्षा त्याग को महत्व दिया है। निवृत्ति एवं त्याग को महत्व। यद्यपि उपनिषदों में इसी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, फिर भी भारतीय संस्कृति में इसकी विशुद्ध अभिव्यक्ति एवं महत्व की दृष्टि से दोनों परंपराओं का उल्लेखनीय योगदान है। जैन एवं बौद्ध परंपराओं का इस दृष्टि से भी विशेष योगदान है कि इन्होंने तार्किक एवं स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस विश्वास को पुष्ट किया है कि व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से ज्ञान प्राप्त कर सत्य को जान सकता है। बुद्ध ने अपने धर्म के लिए ऐहिक पैसेचिक अर्थात आओ और देखो अर्थात किसी बात को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि परंपरा में ऐसा कहा गया है, बल्कि स्वयं विवेक से उसकी परख कर उसे स्वीकार करना चाहिए। कर्म के सिद्धांत की महत्ता। कर्म का सिद्धांत भी दोनों धर्मों की भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत है, जिसके माध्यम से उन्होंने सक्रिय जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। जैन एवं बौद्ध परंपराओं में नैतिक सिद्धांतों एवं आचरण पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र एवं पंचमहाव्रत की परिकल्पना, बौद्ध धर्म में 10 शील इससे संबंधित हैं। भारतीय विचारधाराओं में अहिंसा, सत्य, दया, इंद्रिय निग्रह जैसे सिद्धांतों के परिणयन में इनकी अहम भूमिका रही है। सहिष्णुता। जैन धर्म का अनेकांतवाद एवं शायतवाद का सिद्धांत धार्मिकता तथा वैचारिक सहिष्णुता का प्रतीक है, तो सामाजिक समानता का आदर्श भी दोनों धर्मों का अन्य उल्लेखनीय योगदान रहा है। साहित्यिक सृजन में भी जैन एवं बौद्ध धर्मों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन्होंने पाली एवं प्राकृत जैसी भाषाओं को साहित्यिक गौरव प्रदान किया। इनके द्वारा सृजित विभिन्न ग्रंथ आज भी भारतीय साहित्यिक परंपरा की अमूल्य निधि है। जैन ग्रंथों में आगम साहित्य में विमल सूरी का पौमचर्यु,
हेमचंद्र सूरी का त्रिषष्टि शलाका पुरुष, उद्योतन काकुलयमाला तथा कथा साहित्य उल्लेखनीय है। तो बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटकों के अतिरिक्त अश्वघोष के विभिन्न ग्रंथ, नागसेन का मिलिंद पन्नो, वसुबंधु का अभिधम्म कोश तथा बुद्ध घोष का विशुद्धिमग महत्वपूर्ण है। आज इतना ही, धन्यवाद।